गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 18 की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 18 की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। उस परम पिता का दर्शन सफल है जिसके दर्शन मात्र से सेवक पवित्र हो जाता है, जिसके चरण स्पर्श से मुक्ति प्राप्त होती है और आचरण निर्मल हो जाता है, जिसकी संगति से प्राणी गुरु का गान करने लगता है और वह पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा के दरबार में पहुंच जाता है, जिसके वचन सुनने से कान तृप्त हो जाते हैं और मन को संतोष प्राप्त होता है और आत्मा विश्वस्त हो जाती है। वह पूर्ण गुरु जिसका मंत्र उपदेश कभी नष्ट नहीं होता और जिसकी ओर वह अपनी कृपा दृष्टि से देखता है, वह प्राणी सेवक संत हो जाता है। ऐसे गुरु के गुण अनंत हैं जिसका मूल्य नहीं पाया जा सकता। गुरु नानक जी कहते हैं, जो प्राणी उस परम पिता परमात्मा को अच्छा लगता है वह उसे अपने साथ मिला लेता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6146। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी साथ संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना। सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप जिन्हें मेरे सत्संग को गुरु जी और साथ संगत जी तक पहुंचाया। मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा और मेरे परिवार का। आज जो भी सत्संग में लिख रही हूँ गुरु जी ही मुझे लिखवा रहे हैं। अगर कहीं पर कोई गलती हो तो माफ करना गुरु जी, साथ संगत जी और सोनू अंकल जी। सोनू अंकल, गुरु जी आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दें। आप हमारे सत्संग आगे संगत और गुरु जी तक शेयर करते हैं। मेरा सत्संग ये है कि एक बारी मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत परेशानी चल रही थी और मेरे अंकल जी का भी कोई काम नहीं चल रहा था और मेरी दुकान जो मैं खुद चलाती थी किराने की, सामान नहीं डालने की वजह से वो भी बंद हो गई। घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, पर मैं गुरु जी के मंदिर जो कि डिफेंस कॉलोनी जालंधर में है वहाँ पर हर हफ्ते जाती थी। वहाँ से मुझे गुरु जी का पॉकेट स्वरूप एक सेवादार अंकल ने दे दिया था। मैंने उसे अपने मंदिर में जो घर में बनाया हुआ है स्थापित किया और रोज़ 2 टाइम पूजा जोत करती हूँ और पाठ भी करती हूँ।
एक दिन गुरुजी का टेलीपैथी के जरिए मुझे मैसेज आया कि कुड़िए, आज मैं और हनुमान जी तेरे घर आ रहे हैं, तू मैनू पहचान लई। और सुबह मैं मंदिर गई तो मैंने अपने मंदिर में देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, वह एक देवी माँ भी और हनुमान जी भी वहाँ पर बैठे थे और वो श्राद्ध के दिन चल रहे थे। हमने उस दिन श्राद्ध भी किया था। मैं पाठ कर रही थी और मैंने सुना वो कह रहे थे कि इनके अकाउंट में डाल दो, पर मैं समझी नहीं कि क्या कह रहे हैं। शाम को जब मैं गुरुजी के मंदिर डिफेंस कॉलोनी जा रही थी, उससे पहले फिर टेलीपैथी पर मैसेज आया कि कुड़िए तू खुश हो जा, मैं तेरे अकाउंट में ₹1,00,000 डाल रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये मैसेज गुरुजी ने किसी और के लिए भेजा होगा, मुझे किसने पैसे देने हैं। जब मैं मंदिर से वापस घर आई तो मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि सब्जी मंडी चलते हैं, पर मुझे अपने मोबाइल में बैलेंस चेक करवाया है कि मेरे पास यही पैसे हैं, तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना। तो अचानक ही उनके मोबाइल में पैसे थोड़े देखकर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी को पता है, वो सब ठीक कर देंगे। और उसी टाइम 2 मिनट तक मेरे अंकल के फ़ोन में ₹1.5 लाख का अमाउंट आने का मैसेज आया और हम दोनों हैरान हो गए। पर कुछ साल पहले हमने पॉलिसी करवाई थी जिसकी किश्त टूटने की वजह से वो ख़राब हो गई थी। बैंक वालों ने बोला कि पैसे जो जितनी किश्तें दी हैं वो भी बेकार हो गई हैं, पैसे अब मिट्टी है। लेकिन पता नहीं कैसे वो पॉलिसी के ही पैसे 1.5 लाख हमें मिल गए। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना साथ संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8299। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी और सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग 21 फरवरी को लिख रही हूँ। इसके पहले मैंने अपना शुक्राना सत्संग अक्टूबर 24 में भी किया था। वॉइस मैसेज में 2 या 3 सत्संग किया था, लेकिन कोई भी शेयर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की मर्जी। सोनू अंकल जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना अगर आपको सही लगेगा। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, या ये कहूँ गुरुपा ने मुझे खुद अपने चरणों से लगाया। गुरुजी ने मुझे जून में नया घर ब्लेस किया, उसका शुक्राना गुरुपा। फिर 2025 में एक और छोटा सा नया घर ब्लेस किया, उसका शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने 2024 में करवा चौथ में मुझे बहुत सुंदर सत्संग अटेंड करवाया, उसका शुक्राना गुरुपा। वैसे तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना कभी नहीं कर सकती, मुझ जैसी ना समझ क्या शुक्राना कर सकती है। फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने गुरुपा का बखान कर सकूं अपने शब्दों में। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे सभी संगत माफ करें, और आप भी सोनू भैया। मैं जालंधर पंजाब से हूँ। मैंने इसके पहले भी अपना सत्संग सोनू भैया आपके चैनल पर रिटर्न में शेयर किया था, इसलिए मैं इसके आगे की जर्नी शेयर करूंगी। अगर सत्संग लंबा हो जाए तो मुझे माफ करना भैया। मैंने अभी 10 फरवरी को अपने दोनों घरों का, जो गुरुजी का घर है, फंक्शन किया और पूजा भी करवाया। हम लोग बहुत खुश भी थे, पर पता नहीं क्या हुआ या किसकी नज़र लग गई, जो 11 फरवरी की रात से ही मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई, जो अभी तक खराब चल रही है। वैसे मेरे पति का न्यूरो ट्रीटमेंट 4 साल से चल रहा है, पर वो बिल्कुल ठीक थे। अचानक फंक्शन के बाद से ही बीमार हो गए और ब्रेन स्ट्रोक जैसे आने लग रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने चंडीगढ़ फोर्टिस में दिखाया भी उनको, वहीं से उनका ट्रीटमेंट चलता है, पर पता नहीं क्या हुआ है संगत जी, जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं टेंशन या कुछ सोचिए मत, लेकिन इंसान है तो दिमाग में कुछ तो चलता ही रहता है, चाहे काम से रिलेटेड हो या पैसे से या परिवार से। वैसे तो मेरे परिवार में सब अच्छे हैं और सब अपने अपने घरों में खुश भी हैं। मेरी फैमिली यूपी में रहती है, पर मेरे पति का बिजनेस जालंधर में है, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। और मेरा एक 6 साल का बच्चा भी है जो गुरुजी को मानता है। पहले मेरे पति नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी मानने लगे हैं। वो शुरू से ही जल प्रसाद में देती थी और वो लेते थे, शायद उसी जल प्रसाद का चमत्कार है।
वो कभी मेरे साथ इन 4 सालों में जालंधर मंदिर डिफेंस कॉलोनी नहीं गए थे, लेकिन इस बार 17 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी वाले दिन वो अपने मन से ही मंदिर मेरे साथ गए और प्रसाद भी लिया, माथा भी टेका, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ और सच्चे मन से। जय गुरु जी इस बात के लिए। और संगत जी, जब भी मैं इनसे बड़े मंदिर जाने के लिए कहती, ये कहते कि तुम चली जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि हम तीनों ही, मैं, पति और हमारा बच्चा, हम सब साथ जाएं। शायद गुरुजी को मेरी ये इच्छा पता थी, लेकिन मुझे नहीं पता थी। और गुरुजी ने जब 11 फरवरी को इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो मैंने इनसे बड़े मंदिर चलने के लिए कहा और ये एक बार में ही तुरंत चलने के लिए हाँ कर दिया। और हम लोग 19 फरवरी वीरवार को बड़े मंदिर गए। जब हम लोग अपनी गाड़ी से आश्रम पहुंचे तब वहां पर फिर से इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। फिर वहां पर कई सेवादार एक साथ आ गए और सब ने इनको संभाला और हमें शटल सेवा भी दी और डॉक्टर से चेकअप भी करवाया। सारे लोग बहुत अच्छे थे, सब ने हमारी बहुत मदद की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इन सब बातों के लिए। फिर हमने चाय प्रसाद लिया, मत्था टेका, लंगर प्रसाद लिया। वहां पर हम लोग मंदिर में गुरुजी के सामने थोड़ी देर बैठे रहे, बहुत सुकून मिला। मैं बहुत रोई गुरुपा के सामने। मैं अपने पति की सेहत के लिए अरदास करती रही और मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा जरूर सुनेंगे, मुझे और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, आप भी मेरे पति की सेहत के लिए दुआ करिए, क्या पता किसकी दुआ लग जाए और वो ठीक हो जाए। फिर हम लोग लंगर करके अपने घर वापस जालंधर आ गए। रास्ते में गुरुपा ने सब संभाल लिया और ये ठीक से घर आ गए, नहीं तो रात का समय था, हमें बहुत परेशानी हो जानी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मेरे पति को भी अपने से जोड़ लिया। बस मेरे गुरुपा उन पर अपनी मेहर करो और उन्हें सेहतमंद कर दो। उनके सिवाय हमारा कोई सहारा नहीं है, सब दिखावे के रिश्ते हैं, आप ही हमारा सहारा हो मेरे गुरुपा। एक सत्संग और है गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे संगत जी, मैंने अपने पिछले रिटर्न सत्संग में बताया था कि इनके एक दोस्त ने, जो दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है, उसने हमारे बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा करवाया था। मेरे पूजा पाठ को लेकर इनको मेरे खिलाफ कर दिया था। उसने हमारे रिश्ते को हमेशा खराब करने की कोशिश करता रहा, सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि मुझे उसकी असलियत और मेरे ससुराल तथा मायके वालों को भी सबको पता है। पर पता नहीं उसने क्या किया है कि मेरे पति सिर्फ उसकी ही बातों को मानते थे, न परिवार की बात मानते, न मेरी बात मानते थे। वो मुझसे और अपने बच्चे से भी दूर होते जा रहे थे और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत मजबूर थी, पर शायद मेरे गुरुपा को मेरा दर्द, मेरी सच्चाई दिख गई और उन्होंने मेरे पति के सामने उसका असली चेहरा धीरे धीरे लाने लगे और मेरे पति को भी उसकी सच्चाई पता लगने लगी। उसने मेरे पति को अपने कंट्रोल में कर कर इनका बहुत पैसा ले लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया, और अब मांगने पर बहाना बनाता रहता है, देने का नाम नहीं ले रहा है। पर मेरे पति को अभी भी अपनी तरफ करने का पूरा षड्यंत्र करता रहता है और मेरे खिलाफ भड़काता रहता है। पर मैंने भी अपने गुरुपा पर सब छोड़ दिया है, वही उस इंसान को सबक सिखाएंगे और मेरे पति को उस इंसान से बचाएंगे, तथा जो उसने मेरे पति का पैसा लिया है वो भी गुरुपा ही वापस दिलवाएंगे, क्योंकि वो इंसान बहुत गिरा हुआ है। वो सबके साथ अच्छा बनकर उनके साथ धोखा करता है, उसने बहुतों का पैसा धोखे से ले रखा है। इन सब बातों का मेरे पति को बहुत टेंशन होती है, इसलिए भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर भी उसको दया नहीं आती है। चलो, जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा होगा। इस समय हम लोग मनी प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए और गुरुपा से अरदास कीजिए कि मेरे पति की सेहत और सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और हम सब लोग भी खुश रह सकें। आगे गुरुपा की जैसी मर्जी होगी, जो वो चाहेंगे। मैं तो बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा हम तीनों को अपने चरणों से लगाए रखें। एक बात और संगत जी मैं बताना भूल गई कि मेरे पति की तबीयत खराब होने के 1 महीना पहले ही मुझे इनके ब्रेन से रिलेटेड सपने आने लगे थे। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में बताया था कि इनके सिर में प्रॉब्लम होते हुए सपने में दिखाया भी था। मैं तब से ही डर रही थी कि क्या ये कहीं सच ना हो जाए, और कुछ हद तक तो सच हो ही गया। ब्रेन से ही प्रॉब्लम निकल गई। गुरुपा हम लोगों को पहले ही अलर्ट कर देते हैं, पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो कर्म है वो तो काटने ही पड़ेंगे। बस गुरुपा आप साथ न छोड़ना, और जो भी हमसे जाने अनजाने में गुनाह हो जाए उसे माफ करना और सद्बुद्धि देना, सबका भला करना गुरुपा। सुनो अंकल जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप को अपने साथ रखकर लिख रही हूँ। जो गुरुजी ने लिखवाया वो ही लिखा मैंने।
एक और शुक्राना याद आ गया अभी, जब मेरी अपने पति के साथ लड़ाई हुई थी, जो कि इनके उसी दोस्त ने करवाया था, क्योंकि जलन वो भी बहुत ज़्यादा करता है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैं इनको समझाती रहती हूँ। पर मेरे पति गुस्से वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती और वो इन्हें यूज़ करता रहता है अपने फ़ायदे के लिए। हाँ तो संगत जी, जब मेरी लड़ाई हुई थी तो मैं रात को बहुत रोई थी और गुरुजी से बोला कि सब ने मेरा साथ छोड़ दिया गुरुपा, क्या आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया? तभी रात में गुरुपा ने मुझे अपने 2 मोर के रूप में दर्शन दिए, सपने में जोड़े के रूप में। मैं बहुत खुश हुई कि चलो गुरुपा तो मेरे साथ हैं, कोई हो ना हो। पर अब गुरुपा ने मुझ पर बहुत एहसान किया है कि मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ अच्छा हो रहा है और उस दोस्त से संबंध थोड़े कम हो गए हैं, इसलिए अब थोड़ी शांति है मेरे घर में। गुरुजी की मेहर है, हम सब पर ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरुपा, अपने चरणों से लगाए रखना और सद्मार्ग पर चलाना। आगे जो आप करोगे मेरे गुरुपा, अच्छा ही करोगे। अब मैं गुरु मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को पूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0822। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जिंदगी में आने का, हाथ थामने का शुक्राना, अपनी प्रेजेंस फील करवाने का, दर्शन देने का भी शुक्राना। इतने प्यारे तरीके से आप ब्लेसिंग्स देते हो कि आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था, जैसे कि कैसे ड्रीम दर्शन दे के आपने ब्लेस किया है। सत्संग में एक बलून के थ्रू अपनी प्रेजेंस फील करवाई। लास्ट मंथ में एक और ऐसा सपना देखा जहां मैं और मम्मी कहीं जा रहे थे, इतना तो मुझे याद नहीं संगत जी, पर वहाँ गुरुजी का दरबार लगा था जहाँ पर बहुत संगत भी बैठी हुई थी और वहाँ हमें बिल्कुल सबसे आगे बैठने का मौका मिला। वहाँ सेवादार आंटियों को देख के मेरे मन में भी ये सवाल आया कि मुझे कब सेवा करने का मौका मिलेगा गुरुजी। फिर मेरा सपना वहीं टूट गया, पर शुक्राना गुरुजी, ऐसे ड्रीम में ये एहसास दिलवाने का कि आप हमारे साथ ही हो। संगत जी, एक दिन मैं बड़े मंदिर जा रही थी और उस दिन मेरा बैग भी बहुत भारी हो रहा था। मेरे से वो ज़्यादा देर तक उठाया नहीं जा रहा था। मैंने सोचा गुरुजी, आज तो परेशान हो गई, मैं आपकी बेटी ऐसे थक जाऊंगी। जब मैं मंदिर पहुंची अपने फ्रेंड के साथ, तो उस दिन मंदिर में बैग जमा करवा रहे थे। ये तो मुझे पता नहीं कि उस दिन ऐसे सेवादार अंकल जी ने क्यों कहा कि संगत जी बैग भी वहाँ जमा करवा दो, पर मुझे अचानक से ये फील हुआ कि ये गुरुजी ने ही करवाया है शायद, क्योंकि उनकी बेटी बैग उठाते उठाते थक गई थी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, हमारा ध्यान रखने के लिए, अंग संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना। कॉलेज में भी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने का शुक्राना। मेरा वाइवा था कुछ टाइम पहले, जिसका मैं कुछ पढ़कर नहीं जा पाई थी। फिर मेरी क्लासमेट ने मुझे थोड़ा बहुत बता दिया, पर मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी जो मैंने पढ़ा है बस उसी से ही मैम क्वेश्चन पूछें। और गुरुजी ने मेरी बात इतनी जल्दी सुनी कि मेरा वाइवा में 5 में से 5 आए और उन सब के सारे जवाब मुझे आते थे। और तो और मैम ने तारीफ भी करी। शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। मेरा सत्संग ज्यादा बड़ा ना हो जाए, मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल बस पास रहना, साथ रहना, मेरे घर के सभी कष्टों को दूर करना गुरुजी, और मैं भी हमेशा सही राह पर चलूं। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मेरा सत्संग लिखने में या शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से आरंभ करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस मुझे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से मिलते ही रहते हैं। गुरुजी का मैसेज मिला कि संध्या वेला शुक्राना कर लूं। आज परिवार पर एक जानलेवा खतरा मंडरा रहा है। गुरुजी ने उसे मुझ तक पहुंचने से पहले ही काट दिया। अब वो संकट क्या था, यह तो गुरुजी ही जाने। शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी, आप निरंतर अपनी संगत की रक्षा करते हैं। संगत जी, मेरी ऑनलाइन कोचिंग की फर्स्ट क्लास थी ऑन February 7 at 9 AM पर। मेरा अभी सुबह का किचन का काम नहीं हुआ था। 9 AM मैं अभी किचन में ही थी। मन में यही सोच रही थी कि काश 9:30 AM पे क्लास इंस्ट्रक्टर रख लेती। मैंने उसे सुबह का बोला भी था कि मुझे मॉर्निंग टाइम 11 AM से पहले सूट नहीं करता, पर उसने कहा कि पहले दिन 9 AM ही क्लास होगी। फिर क्या संगत जी, जब मैंने 9:05 AM पर फ्री होकर फ़ोन देखा तो उसमें इंस्ट्रक्टर की तरफ से मुझे कोई क्लास इनवाइट का ईमेल लिंक आया ही नहीं था। मैं खुशी हो गई कि चलो अब यह मुझे नहीं बोल सकते कि मैं लेट हो गई। संगत जी, क्लास 9:30 AM पे ही शुरू हुई और इंस्ट्रक्टर ने माफ़ी भी मांगी कि सॉरी, उनकी गलती थी कि लिंक इंस्ट्रक्टर टाइम पे शेयर मुझे नहीं कर सके। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मेरी तुरंत सुन ली और क्लास 9 AM की जगह 9:30 AM पे शुरू करवाई, जो मुझे बाद में समझ आया। शुक्राना प्यारे गुरुजी। एक मैसेज है जो मुझे बार बार आता है, जो मेरा दिल कहता है कि गुरुजी की मर्जी से आ रहा है। मैसेज है कि 7 बादाम, 10 ग्राम सौंफ और 10 ग्राम मिश्री सब एक साथ पीसना है और रात को रोजाना गर्म दूध के साथ लेना है, जिससे कमजोरी दूर होगी, जो मैं अभी नहीं कर पा रही क्योंकि पढ़ाई और घर के काम में बिजी होने के कारण वक्त नहीं मिल पा रहा। एक मैसेज और आया है, लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रही, पर जरूर करूंगी। संगत जी, मेरे फेस पे लिप्स के आसपास रफ स्किन हो जाती है और काफी रेडनेस भी होती है। गुरुजी ने मुझे मुल्तानी मिट्टी में थोड़ी हल्दी, नीम का तेल, दही, बादाम का तेल और जल प्रसाद मिलाकर लगाकर नहाने को बोला है और साबुन नहीं लगाना है। शुक्राना और मंत्र जाप करके लगाना है। गुरुजी हमारी छोटी छोटी बात का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने माताजी को मैसेज दिया है कि माताजी चिंता न करें, गुरुजी हम तीनों भाई बहनों की हमेशा रक्षा करेंगे और ख्याल रखेंगे। संगत जी, गुरुजी की महिमा का बखान करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने मायके परिवार की तरफ से, अंकल जी और इन लॉस की तरफ से, बहन और अपनी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी का करती हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7006। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा सोनू अंकल के चैनल पर पहला सत्संग है, मैं शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। मैं चारू सिंघल चंडीगढ़ से सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पिछले साल 2024 जून में अपने बेटे के पास कनाडा गई थी। मैं वहाँ 6 महीने के लिए गई थी। मेरे बेटे का एक कंपनी में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है जो 2025 में पूरा होकर रिन्यू होना था। गुरुजी की कृपा से बेटा अच्छा काम कर रहा है। इस बार उसके रिश्ते की भी बात चल रही थी। मैं सगाई करने के इरादे से भी वहां गई थी। सब ठीक चल रहा था। संगत जी, मैंने पहली बार अपने दोनों बेटों को गुरुजी के बारे में बताया और हम तीनों ने मिलकर पहली बार गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को मनाया। एक हफ्ते बाद एक दिन अचानक मैंने अपने बेटे को उदास देखा तो पूछा कि क्या कारण है। उसने बताया कि उसका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने 1 साल पहले ही ओवर कर दिया था और रिन्यू नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान थी कि ये सब क्या हो गया। उसका रिश्ता भी लगभग तय था और हम जल्द ही नए घर में शिफ्ट करने वाले थे और अचानक काम हाथ से चला गया। मेरा छोटा बेटा भी वहाँ कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है और बड़ा बेटा भी वहीं पैसा कमाता था। बेटे ने मुझे दुखी देखकर हिम्मत बढ़ाई और कहा जल्द ही वह काम ढूंढ लेगा। अभी वो काम ढूंढ ही रहा था कि जहां उसका रिश्ता तय हुआ था वहां भी बना हो गया। बस बात ही नहीं बन पाई। बेटे का दिल भी टूट गया था।
उसे देखकर मैं और भी दुखी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं रात को अकेले में बैठकर खूब रोती और गुरुजी से अरदास करती। मैं यही सोचती कि मैं यहाँ क्यों आई। जब हम अपने बच्चों को दुखी देखकर दुखी होते हैं तो संगत जी हमारे गुरुपा जो हमसे इतना प्यार करते हैं वो तो हमारी कितनी फिक्र करते होंगे। मैं रोज रात को उठ जाती और मंत्र जाप करती। एक रात अचानक जब मैं उठी तो मैंने अपना दुपट्टा जैसे ही सिर पर किया तो संगत जी उसमें से बहुत ज्यादा चंदन की खुशबू आ रही थी। इतनी ज्यादा जैसे किसी ने पूरे इत्र की शीशी उंडेल दी हो। मैं अपने दुख से इतनी दुखी थी कि समझ ही नहीं पाई कि यह गुरुजी का इशारा है कि मैं तेरे अंग संग साथ हूँ। संगत जी जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आना होता है तो थोड़ी उथल पुथल तो होती ही है। कई दिन तक उस दुपट्टे में से चंदन की खुशबू आती रही। जिस दिन बेटे का लास्ट डे कंपनी में था तो उसे कंपनी ने पैसा भी दिया क्योंकि वे 1 साल पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ओवर कर रहे थे। अगले दिन बेटा काम की तलाश में गया। अभी पहली कंपनी में ही गया था कि गुरुजी ने उसे आशीर्वाद के रूप में काम दे दिया। वो एक दिन भी घर पर खाली नहीं बैठा। शुक्राना गुरुजी अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। हम अगले 15 दिनों में नए घर में शिफ्ट हो गए। दिवाली भी अच्छे से निकल गई। मैंने दिसंबर 2024 में इंडिया वापस आना था। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी थी और सोच रही थी कि मैं बेटी के पास आई थी बड़ी उम्मीद के साथ कि उसकी सगाई करूंगी, पर ऐसा हो न सका। मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैं किसी बच्चे की झोली भरने आई थी और खुद ही खाली झोली वापस जा रही हूँ। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, परंतु स्वरूप में गुरुजी का मुस्कुराता चेहरा कुछ और ही संकेत दे रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था कि 10 दिन में बेटे का रिश्ता आएगा, उसका मान रखना और सब कुछ मेरी देखरेख में होगा। संगत जी संदेश इतना स्पष्ट था कि यकीन न करने की तो कोई बात ही नहीं थी। मैंने तो काउंटडाउन करना शुरू कर दिया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए और तीसरे दिन मेरे बेटे का एक रिश्ता आ गया। संगत जी गुरुजी सबकी झोलियां भरते हैं, फिर मुझे कैसे खाली झोली रहने देते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे ने अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर लिया है गुरुजी की मेहर से। संगत जी इन दोनों इंसिडेंट से मैंने एक बात जरूर सीखी है कि गुरुजी जब भी हमें उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं तो फेरबदल तो होगी ही, क्योंकि वो हमारा बहुत अच्छा सोचते हैं और प्रोग्रेस करने के रास्ते खोलते हैं। दूसरा, जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं है उन्हें हमसे दूर कर देते हैं। हम कुछ वक्त के लिए दुखी जरूर होते हैं, परंतु गुरुजी सिर्फ हमारा भला ही सोचते हैं। गुरुजी हमें वो नहीं देना चाहते जो हमें अच्छा लगता है, परंतु वो हमें वो देना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। और संगत जी गुरुजी तो कहते भी हैं कि गुरुआं दा कम सिर्फ चंगा करना होंदा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी से यही विनती है कि सब बच्चों पर कृपा करे जैसे आपने मेरे बच्चे पर की। सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके चैनल के माध्यम से हम सत्संग शेयर करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी कलम को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चारू सिंघल। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8486। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु पापा लव यू। आपका शुक्राना कैसे करूं, किन शब्दों में करूं, कुछ वर्ड्स नहीं मिलते। मुझे अमृत वेला की दात बख्शो मेरे दाता, शक्ति दो, हाथ पकड़कर सब काम करवाओ अपनी बेटी के। गुरुपा आई लव यू वेरी मच। अपने साथ जोड़ने के लिए अनंतम शुक्राना। आज मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई। मेरे इनर ईयर का सिटी स्कैन की रिपोर्ट ठीक आई और कुछ प्रॉब्लम नहीं निकली उसमें। शुक्राना गुरुपा। हॉस्पिटल में इतना समय वेट किया रिजल्ट्स के लिए और वहाँ बहुत तरीके के पेशेंट और उनकी तकलीफ देखकर एहसास हुआ कि गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने कितनी कृपा करी हुई है हम पे, और हमें हर पल जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। शुक्राने के साथ हमारे पास अच्छी हेल्थ है और कितने लोगों से बेहतर लाइफ जी रहे हैं। गुरुपा अपने पे कष्ट लेकर हमें ठीक रखते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का, हर सांस का। जल्द ही नया सत्संग शेयर करूंगी।
गुरुपास सर्वदा भला करो। कोई गलती हो गई हो सत्संग लिखने में तो क्षमा करें गुरुजी और संगत जी। सोनू भैया को बहुत ब्लेस करें गुरुजी महाराज, सबके सत्संग अपनी प्यारी आवाज में शेयर करने के लिए। अंत में मंत्र जाप से अपने सत्संग का विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी बड़े प्यार से, बड़े भाव से गुरुजी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण जरूर करना चाहिए और अपने जीवन में यथासंभव गुरुजी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच मैं तारियां वर्गा नजर आवांगा। संगत वधेगी, जिन्नी मर्जी जगह वधा लो, फिर भी कम पाएगी, ऐनी संगत वधेगी। गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। दूसरा वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी कहते हैं आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। तीसरा वचन, ऐस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान दा धाम है। गुरुजी कहते हैं जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना था। चौथा वचन, मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। पांचवा वचन, हाड़ माजदा सामने बैठा हां, लोका ने इंसान समझ लेता। गुरुजी कहते हैं मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूं और लोगों ने इंसान ही समझ लिया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।